जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन अपने दासों पर दृष्टि करके उन पर दया करता है और अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करता है। इसी तरह आज के वचन के द्वारा जो मनन हम प्राप्त करने वाले हैं, लूका पहला अध्याय उसके 48 पद से, ये मरियम के गीत में से एक वचन में ले रहा हूं। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। परमेश्वर अपने दासों पर, नम्र लोगों पर, दीन लोगों पर दृष्टि करता है, घमंडियों पर नहीं। घमंडियों को वो नीचा करने का या नम्र होने का अवसर देता है, लेकिन जो मन के नम्र हैं और दीन हैं, जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में धन्यवादियों में पढ़ते हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। ये दीनता, ये नम्रता परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में आकर्षित करती है। परमेश्वर की दासी मरियम दीनता का एक बड़ा नमूना है, जो स्वयं अपने इस गीत में गाती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। और कितने सच्चे भक्त होते हैं जो अपने आप को दीनता में और अधिक से अधिक, यानी कि नम्र और दीन बनाए जाने में मेहनत करते हैं। अपने जीवन से हर तरह का घमंड, हर तरह की ऐसी बात जो उन्हें कुछ होने को समझने के लिए सिखाती हो, दूर करते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जिसमें जरा भी घमंड ना हो, जो अपने आप को खाली करते रहते हैं। हर प्रकार की योग्यता होने के बाद भी जब हम परमेश्वर के सम्मुख हो तो अपने आप को पूरी तरह अयोग्य जाने। केवल प्रभु की सामर्थ ही हमारे द्वारा कार्य करती है। ये एक भाव हमारे होने से, न मेरी कोई शैक्षणिक योग्यता, न मेरी कोई फिजिकल योग्यता, ताकत, बल, एनर्जी, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की योग्यता ही हमको योग्य बनाती है। The qualification of God's grace and His mercy in our lives is the highest qualification that one should boast of। कि प्रभु ने मुझे, शिमशोन जो था, निसंदेह एक अच्छे डील डॉल वाला, एक ताकतवर, फिजिकली ताकतवर मनुष्य था, लेकिन उसके अपने शरीर की ताकत ने उसे दुश्मनों का गुलाम बनाया, और ऐसा गुलाम जिन्होंने उसकी आंखें तक निकाल ली। लेकिन जब उसने परमेश्वर पर फिर से दीन होकर के भरोसा किया, परमेश्वर का बल उसके ऊपर उतरा। तो हम अपनी फिजिकल ताकत या योग्यताओं को भी, जो हमारी फिजिकल हैं, उनको शून्य कर दें और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानना शुरू करें। परमेश्वर की दया की दृष्टि या कृपा दृष्टि, क्योंकि यहां जब ये स्वर्गदूत मरियम से नमस्कार करता है, वहीं उसको कहता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है। हिंदी में यह भी लिखा, अनुग्रह तुझ पर हुआ है, फेवर हुआ है। मरियम परमेश्वर की हाईली फेवर्ड चुनी गई, क्योंकि उसने अपने आप को दीन करने में, दीन करती गई, दीन करने में अपने आप को उसने परमेश्वर के हाथ सौंप दिया। ये नहीं कि मैं भी कुछ हूं। आज दुनिया सब यही बताने में लगी हुई है, मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग। भैया मैं भी कुछ हूं यार, पढ़ा लिखा हूं यार, इतने साल का हूं, इतना अनुभव है, ये किया है, वो किया है, लोग मुझे जानते हैं भाई,
लोग मुझे मेरी इज्जत करते हैं, लोग कितना मुझे चाहते हैं भाई, मैं भी अच्छा बोलता हूँ, मैं भी अच्छा गाता हूँ, मैं भी समाज में कुछ हूँ। ये सब जो है हमें डिस्क्वालीफाई करता, अयोग्य बनाता है। जो अपने आप को शून्य करेगा, नम्र करेगा, दास के रूप में, और वो भी दास मतलब गुलामों के रूप में परमेश्वर के लिए समाज में इस तरह से अपने आप को पेश करेगा, वो परमेश्वर की अनुग्रह का, कृपा का एक पात्र बनेगा। मरियम इसी तरह अपने आप को तैयार करती थी। शायद उसके मन में होगा कि उसने शास्त्रों में पढ़ा है कि मसीह आएगा, यशाया की भविष्यवाणी को सुना होगा कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। यह मसीह के बारे में है, यह मसाया के बारे में है। तो अवश्य उसके मन में भी रहा होगा, काश मैं वो स्त्री बनूं, काश मैं वो माता बनूं। उसके लिए मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो उसने इन चीजों को भी सीखा होगा कि अपने आप को वैसा वो बनाए कि परमेश्वर कैसे पात्र को ढूंढता है। सुप्रियो, परमेश्वर आज भी ऐसे दीन और नम्र और शून्य किए हुए पात्रों को ढूंढता है, जिनमें संसार की, घमंड की कोई जगह नहीं। अगर घमंड करें तो अपने प्रभु पर करें, उसकी दया पर करें, उसके उन कार्यों पर करें जो वो हमारे लिए करता है। उन्हीं में से एक ही है। और पहला शमूएल पहला अध्याय 11 पद में आप जाएंगे तो वहां भी एक स्त्री है, हन्ना नाम की, जो अपने आप को उसी श्रेणी में लेकर के आती है कि अपने आप को दीन करती है, परमेश्वर की दासी, प्रभु के दास को भी, मतलब उसके भी दासी के रूप में अपने आप को बताती है कि मैं तो तेरी दासी। तो कितनी नम्रता की एक मिसाल है। मूसा एक और बड़ी मिसाल है नम्रता की। परमेश्वर के सारे घराने में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा नम्र कोई नहीं था। हम मूसा को बड़ा गुस्से वाला समझते हैं, मूसा ताकतवर भी था। मूसा को हर बुरी बात पर, पाप पर क्रोध भी आता था। क्रोध में उसने दोनों तख्तियां जो परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं लिख कर दी थी तोड़ डाली, इतना गुस्सा आया। फिर भी परमेश्वर का यह सर्टिफिकेट कि मूसा परमेश्वर के घराने में नम्र था। और भी हैं, दाऊद भी नम्र था। प्रभु के बहुत से सेवक, नए नियम में आएंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी, सूची मिलेगी, जिन्होंने अपने जीवन को, पौलुस उद्धार पाने से पहले कैसा था, यह मर्डर कर देता था, इतनी जलन उसको ईश्वर के लिए थी। लेकिन जब उसकी सच में उसी ईश्वर से भेंट हुई जिसकी सेवा वो अनजाने में एक ऐसे तरीके से कर रहा था जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल था ही नहीं, किसी ने गलत उसके दिमाग में इंजेक्शन लगा दिया था कि ऐसे होती है ईश्वर की सेवा, ऐसे ईश्वर के शिक्षाओं की रक्षा करनी चाहिए, ईश्वर की रक्षा करनी चाहिए। तो वो लग गया इस काम के पीछे, और स्त्री हो पुरुष हो सबको उसने कन्वर्ट, उनके दिलों को तो नहीं बदलता था, उनको रास्ते से ही हटा देता था। लेकिन जब यीशु से भेंट हुई तब वो सच्चे अर्थों में प्रभु का एक गुलाम बन गया, दास बन गया। और उसके ऊपर फिर परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह कैसा बहुतायत से हुआ। परमेश्वर खुद कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो प्रभु के अनुग्रह की सामर्थ एक सबसे बड़ी सामर्थ है, जिसके सहारे पौलुस क्या कुछ करता चला गया। आज हम सब पौलुस के कर्जदार हैं। न केवल वो किताबें जो लिखी, बल्कि जो मसीहत उसने अपने मिशनरी यात्राओं के द्वारा परमेश्वर के राज्य का प्रसार किया, फैलाया, और प्रभु के वचन को लाखों दिलों में बोया, और उसका प्रतिफल निकला। आज भी वहां वह कलीसियाएं कायम है। तो मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, नम्र किया, और अपने आप को छोटा किया, यहां तक कि खो गई।
खो गई, मतलब कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था कि परमेश्वर, कई बार हम कलीसिया में जब चुनाव करते हैं तो बड़े फेमस नामों को ढूंढते हैं कि इस चर्च में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन सबको दिखाई देता, कौन सबके काम करता है, कौन हर बात में आगे रहता है। तो ऐसे चेहरे हमारे सामने रहते हैं। मरियम का चेहरा ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं था। उसका भक्ति का जीवन, उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, ये दुनिया को नजर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने देखा और उसने उसका प्रतिफल इस तरह दिया। प्रभु की माता होने का सौभाग्य दुनिया में केवल एक ही स्त्री को मिल सकता था। अब सोचिए, आज दुनिया में मान लीजिए 8 अरब लोग हैं और इनमें से परमेश्वर किसी एक को चुनना चाहे किसी ऐसे खास काम के लिए कि सारी दुनिया के लिए वो व्यक्ति एक आशीष का कारण बने, तो वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। हम शायद हमसे कहे कोई वोट डालें तो हम बड़े बड़े चेहरों को जो समाज के सामने स्टेज पर दिखाई देते हैं उनमें से किसी का नाम लेंगे, लेकिन ऐसा चेहरा जिसे कोई जानता ही नहीं, परमेश्वर ने ढूंढ कर निकाला और उस पर कृपा दृष्टि की और उसको हम सब के लिए पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए आशीष का एक वसीला बना दिया। और स्त्रियों में धन्य कहलाई, केवल एक स्त्री धन्य कहलाई, लेकिन अवसर तो है, आप भी परमेश्वर के लिए ऐसे बन जाएं, ऐसे स्त्री बन जाएं, ऐसे पुरुष बन जाएं कि परमेश्वर की ये कृपा दृष्टि, ये अनुग्रह हमारे ऊपर भी हो। क्रिसमस एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी बुलाहट को खोजें। मरियम की बुलाहट परमेश्वर ने खोजी कि किस काम के लिए प्रभु से इस्तेमाल करें, तो प्रभु ने उसे अपने बेटे की माता होने का सौभाग्य के लिए खोजा, चुना और ठहरा दिया। आपको और मुझे परमेश्वर किस ऐसे काम के लिए चुने और ठहरा दे कि हम भी आज की सारी दुनिया के लिए परमेश्वर की इकलौती ऐसी आशीष का कारण बने जिसमें दूसरा कोई नहीं दिखाई दे सारी दुनिया को या आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसा कोई काम परमेश्वर हमारे द्वारा स्थापित करे और हमें इस्तेमाल करे कि सारी दुनिया के लोग जब उस कार्य को याद करें तो केवल एक ही नाम उनके सामने आए, ये तो अनुग्रह प्रभु ने फला फला के ऊपर किया है। क्या मैं वो व्यक्ति बन सकता हूं? क्या आप बन सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। लेकिन हमें एक ऐसे समर्पण की दात, ऐसे एक दीनता की, ऐसी नम्रता की, परमेश्वर के दास होने की आवश्यकता पड़ेगी और हम अपने आप को इस तरह से परमेश्वर की सेवा में सौंप दें। प्रभु निश्चय 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 हमको ऐसा फेवर प्रदान करेंगे, ऐसा अनुग्रह देंगे और हम सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण ठीक वैसे बनेंगे जैसे हन्ना सारे इज़राइल के लिए आशीष का कारण बनी, जैसे रूत सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनी, जैसे हवा सबके लिए, यानी कि एक आदि माता तो बनी यार, भले उसने पाप किया है लेकिन कुछ उसकी जो श्रेय उसको जाने हैं वो तो हम देंगे ही कि वो सारी दुनिया के लिए एक आदि माता बनी। उसी ने पहले बेटे को जन्म दिया और उसके बाद हम सब आदम के संतान के रूप में पैदा हुए। और कितनी माताएं हैं और प्रभु की सेविकाएं हैं, प्रभु के साथ सेवा करने वाली हैं। मैं केवल स्त्रियों की ही बात नहीं करूंगा, ऐसे भाइयों की, पुरुषों की भी बात करूंगा जिन्होंने परमेश्वर की इस ऐसी बुलाहट को पाया। और जैसे पौलुस है, जैसे 12 चेले हैं, जैसे पुराने नियम के संत हैं, एलिया हैं, चाहे एलिशा हो, चाहे मूसा हो, यहोशू हो, या और भी उनके बाद जजेस हों, राजा हों, जो परमेश्वर के ऐसे एक्सक्लूसिव इंस्ट्रूमेंट बन करके न सिर्फ अपने देश के लिए, सारी दुनिया के लिए आशीष का एक सोता बन करके आशीषें दे के चले गए हैं। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, शायद हमारे अखबारों की सुर्खी में उनके नाम नहीं होंगे, किसी मैगजीन में भी उनका नाम नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी आशीष
हम तक नहीं पहुंच रही हो। अगर हम उनका नाम नहीं जानते तो भी हम उनकी आशीष का उपयोग कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं की आशीष हम पर फल रही है। उनके आंसुओं के फल हमारी जिंदगी में पहुंच रहे हैं। भले उनका नाम हम तक नहीं पहुंचा हो, आपका नाम भी बहुतों तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उनकी जिंदगियों को संवार रही हैं, उनकी जिंदगियों की रक्षा कर रही हैं, एक कवरिंग बनकर उनको प्रभु की आशीषों में आगे बढ़ा रही हैं। तो आप कभी ना भूलें कि लोग तो आपको जानते ही नहीं, फिर आपकी सेवा का पता कैसे चलेगा? Forget about the people to know about you or about your service. Let God and God alone know about you. That is enough. And that is rewardful. कि परमेश्वर जाने केवल, यही तो नम्रता की खासियत है कि दुनिया हमें जान नहीं पाती है कि हम क्या हैं, केवल परमेश्वर जान पाता है। दीनता की एक सच्ची पहचान यही है कि आप कितने परमेश्वर में आशीषित हैं, या परमेश्वर के दान और वरदानों में कितने भरे हैं, आप कितने बड़े सेवक हैं। दुनिया को इस बात का पता ही नहीं चले, यही सच्ची नम्रता की पहचान है। इसलिए अगर हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा चाहते हैं, स्वर्गदूतों की प्रशंसा चाहते हैं, तो आइए ऐसे गुमनाम सेवक बन जाएं जो दुनिया से तारीफ नहीं चाहते, लेकिन जिनकी सेवा हर इंसान की जिंदगी तक पहुंचे। यीशु की सेवा दुनिया के हर इंसान तक पहुंची। मरियम की सेवा दुनिया के हर इंसान के जीवन में। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मरियम के का कर्जदार नहीं हूं। अगर मानवीय रूप में हम कहें तो कहना भी चाहिए, मरियम के कर्जदार हैं हम। और भी कितने प्रभु के सेवक हैं हम जिनके कर्जदार हैं, जिन्होंने बाइबल की पुस्तकें लिखी, हम उनके कर्जदार हैं। अगर वो इस तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल न करता तो हम तक ये ईश्वर का वचन इस तरह कैसे पहुंचता? तो हम निश्चय अपने आप को ऐसा खो दें जिसे केवल प्रभु ही जाने, और प्रभु की उस बुलाहट को जिसको उसने खास हमारे लिए तैयार किया है ग्रहण करें और उसकी सेवा में लग जाएं। अपने नाम को भूल जाएं कि कोई हमें जानने भी ना पाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे असंख्य हजारों लाखों सेवकों के लिए जो सच में गुमनाम रहे, आज भी गुमनाम है, आगे तक रहेंगे। केवल आपके सिंहासन के सामने खड़े होकर जब उन्हें प्रतिफल मिलेंगे तब हमें पता चलेगा कि वे कितने महान, कितने आपके अनुग्रह से भरे हुए और आपके सम्मुख दीनता की उसमें सेवा करने वाले थे। परमेश्वर हमारी सहायता करके हम भी उन्हीं में से एक बने। हमको अपने नाम की जरा भी इच्छा ना हो कि हमारी ख्याति हो, हमारा नाम हो, दुनिया हमें जाने और दुनिया हमारी तारीफ करे, लोग हमें अपने बड़े बड़े स्टेज पर बुलाकर हमारी प्रशंसा करें और हमें हमारा स्वागत करें। इस तरह से प्रभु हमें बचाकर तेरे चरणों में ऐसे नम्र और दीन बना जो केवल और केवल आप पर दृष्टि रखते हुए आपकी सेवा को अपने जीवन से पूरा करते हुए आगे बढ़ने वाले बने। हम अपनी प्रतिष्ठा, हम अपना सम्मान केवल आपके हाथ से चाहते हैं, केवल आपके सम्मुख प्रशंसा चाहते हैं, संसार से नहीं, दुनिया से नहीं, न कलीसिया से, केवल आपसे होने पाए। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। इन दिनों में विशेष कर हमसे बातचीत कर, हमें आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, मेरा निवेदन है आप दूसरों के साथ भी जरूर इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आज तक नहीं किया है तो। और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हम जरूर पढ़ते हैं, और अपने लिए कोई सुझाव भी आप हमें लिख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।